नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 10 से लेके 16 जनवरी तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम। 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जो है तैयार है रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए, दोस्ती से सही, प्यार से सही। लेकिन एक चीज है ना इनमें कि ये बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है। ईगो की वजह से जो चाहते हैं उसे छुपा रहा है। ये चाहते हैं ब्रांड न्यू स्टार्ट करना। 5 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। एक नया शुरुआत करना, पारिवारिक रिश्ता जुड़ना। अभी जो रिश्ता है आपके साथ, अगर ये शादीशुदा नहीं है, अगर ये दोस्ती का रिश्ता है, तो ये इस रिश्ते को पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लड़ाई हुआ है, शायद आप लोगों में बात नहीं हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। बिना रोक टोक के ये इस बार रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और पूरी तरीके से एक नए सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे रिश्ते को। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम है कि ये ईगो की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा, या फिर आप कहिए कि शाई नेचर का है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये प्यार बहुत करता है आपसे, खास करके जो लोग लव रिलेशनशिप में है। अगर आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं चल रहा है तो ये इंसान शाई होगा। अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो ईगो की वजह से ये नहीं बोल पा रहा है, लेकिन इनके मन में है ब्रांड न्यू स्टार्ट करना, परिवार बनाना। और जो ऑलरेडी परिवार में है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो परिवार को फिर से जोड़ने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इस बार दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। देख लेते हैं जेमिनाई आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप तो रोते हो, रो रहे हो। 9 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। आप परेशान हो, आपकी नींद हराम है, रात की नींद, आप सो नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि आपको धोखा दिया जा रहा है। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। बेशक आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है, बातें नहीं हो रहा है, तभी तभी ये पर्सन ऐसा सोच रहा है। ईगो उनको रोक रहा है और आप इंतजार करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, रोए जा रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप जो हो रात को सो नहीं पा रहे हो, उनका इंतजार कर रहे हो आने का। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ आपको लग रहा है कि उनको आपकी तरफ आना चाहिए, एक स्टेबल लव ऑफर देना चाहिए और आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहिए। ये दुख, ये बिरहा और सहा ना जाए, याद पिया की आए। तो ये आप उनको याद कर रहे हो, रो रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो और आप चाहते हो कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो और ये आपकी तरफ स्टेबल ऑफर के साथ आए और ये जो परेशानी है, बात बंद होने का झंझट, ये खत्म हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 4 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जो वो चाह रहा है उनको नहीं मिल रहा है ना, वो
ये पहले भी रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा था, अब भी चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, उनके मन में आप ही हो और एक स्टेबल ऑफर ये आपको देना चाहते हैं। 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करें 10 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ये अब जिद्दी है ये इंसान, बहुत ज़्यादा जिद्दी है, लेकिन एक बात है कि ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। कभी-कभी ये इंसान उनको ये भी लग रहा है कि मुझे ये रिश्ता बोझ-सा लगने लगा है क्योंकि आपके तरफ से उस तरीके का कोई रिएक्शन उनको नहीं मिल रहा है। तो ये कभी खुद को अकेला भी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है कि नहीं और नहीं चाहिए, बहुत हुआ, ये रिश्ता मुझे बोझ-सा लगने लगा है। ये कुछ लोगों के लिए है और कुछ लोगों के लिए है कि ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे हैं कि किसी के साथ ही रिश्ता नहीं रखना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि उनको ऑफ़र नहीं मिल रहा है लेकिन उनको किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, उल्टा अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। ये रिश्ता बोझ-सा लगने लगा है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मौका देना चाहते हैं रिश्ते को कि ठीक है, फिर से एक मौका देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये अपने तरफ से नहीं, ये चाहते हैं कि एक्शन आप लो। देख लेते हैं आपकी क्या सिचुएशन है। आप किसी कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। कैंसर एंड स्कॉर्पियो, कैंसेरियन, स्कॉर्पियो जो है ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या हुआ भाई? 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। ये आपको क्या पैसे से भी मदद करते थे जेमिनी? आपके साथ इनका पारिवारिक रिश्ता है, बच्चे, परिवार सब जुड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग शादीशुदा है, उनको लग रहा है कि ये जब से रिश्ते से गए हैं, रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन, पैसे की प्रॉब्लम, धोखा, परेशानी, ये सब कुछ हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ। आप किसी भी तरीके से रिश्ते में बैलेंस चाहते हो और जब से ये रिश्ते से गए हैं आप उनका आने का इंतज़ार कर रहे हो और पैसे भी आ जाए उसका भी इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि आपको परिवार की ज़िम्मेदारी लेना है और ये परिवार का ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है। जो लोग शादीशुदा है, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, वो चाहते हैं रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए, जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाए। कुछ लोग चाहते हैं थर्ड पार्टी की वजह से हमारा रिश्ता ऐसा खराब हुआ है, तो अगर थर्ड पार्टी भी रहेंगे, परिवार भी रहेंगे तो क्यों ना रिश्ते को बैलेंस किया जाए। बैलेंस ही करना पड़ेगा जिनके थर्ड पार्टी है। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी सजिटेरियस, किसी कैंसेरियन, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नॉट अगेन, बार बार 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स पहले भी आया था। ये क्या हो रहा है आप लोगों में? आप लोग अपने अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी करोगे, बात भी नहीं करना, रिश्ते भी सही हो जाए, ये क्या कोई मैजिक है क्या? 4 ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आए थे, देखो आउटकम में भी आया है। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आए थे। ये क्या हो रहा है? कोई निर्णय भी नहीं ले रहे हो, रुके भी हुए हो, क्या चाहते क्या हो? आप चाहते हो मैं बैठा रहूंगा या बैठी रहूंगी वो आएगा, वो सोच रहा है आप जाओगे, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये सब कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड द मून के साथ। तो झूठ, ट्रॉमा, फरेब, बातें छुपाना, भाई थर्ड पार्टी है, ये आजकल के दिनों में कौन नहीं समझ पाता है भाई। थर्ड पार्टी है, आप समझ नहीं रहे हो। जो समझ नहीं रहा है वो खुद को धोखा दे रहा है, किसी और को नहीं। आप एक इंसान से बात कर रहे हो, मिल रहे हो
और आपको पता नहीं है कि ये शादीशुदा है या इसके लाइफ में कोई और है, तो आप डेफिनेटली खुद को धोखा दे रहे हो, क्योंकि आपने उनको समझा ही नहीं, आपने उनको जाना ही नहीं। अगर आप इनके साथ शादीशुदा भी हो, तो भी आपको पता है कि ये आपको धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप उस ट्रॉमा में क्यों जाना, उस परेशानी में क्यों जाना? अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए सोचिए, जाने दीजिए, वो जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप अपने बच्चे के लिए, अपने लिए सोचिए। जिस दिन उनको अक्ल आएगा वो चले आएंगे, घर चले आएंगे। पैसा ये कमा रहा है, कुछ लोगों के पर्सन जो है ये पैसा कमा रहा है परिवार के लिए, लेकिन दे नहीं रहा है। किसी के साथ रिश्ते में है, उस रिश्ते को भी आगे ले जाना है, परिवार को भी, परिवार को की हवा में ले जाओगे भाई आगे, पैसा नहीं दे रहे हो। देख लेते हैं गाइडेंस क्या आता है। रिकवरी का कार्ड आया है। ये जो सिचुएशन चल रहा है ये रिकवर होगा, ये होना ही है, होगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि ये जब तक निर्णय नहीं लेंगे सही तरीके से आपके पर्सन या फिर आप, अगर आपको कुछ बोलना है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप भी इंतजार कर रहे हो कि ये आएंगे, ये बैलेंस करेंगे, वही सब करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, जमीनाई। तो आप भी तो एक्शन ले सकते हो। अगर आप एक्शन लेते हो और यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, अपनी मन की बातें उनसे शेयर कीजिए, उनके तरफ से आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाई देगा, तब जाके आपकी जो प्रॉब्लम है ये खत्म होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।